डबल शाह ने फरीदे के कान में सरगोशी करते हुए पूछा कि क्या हमारा प्लान अच्छी तरह काम कर जाएगा। तो फरीदे ने गर्दन अकड़ाते हुए न सिर्फ तेजी से सर हिलाया बल्कि साथ ही बोला कि बाबा जी, हमारे मुल्क के लोग बड़े लालची हैं। ये मेहनत करने के बजाय घर बैठकर मनो सलवा खाना चाहते हैं। इनको बस ये यकीन हो जाए कि इनका पैसा डबल हो जाएगा तो ये अपनी बेटियां तक बेच के हमें पैसा पकड़ा जाएंगे। ये जवाब सुनकर डबल शाह की आंखों में चमक उतर आई और उसने अपने प्लान को चलाने का पक्का फैसला कर लिया। ये कहानी है पाकिस्तान के डबल शाह नामी एक ऐसे धोखेबाज शख्स की कि जिसने लोगों के पैसे से अपनी दौलत का अंबार लगाया और फिर एक इंतहाई अफसोसनाक अंजाम से दो चार हुआ। डबल शाह दरअसल एक गरीब घराने में पैदा हुआ और उसने एड़ियां रगड़ रगड़ कर BSc और B.Ed किया। उसके ख्वाब और सोच ऊंची थी, लिहाजा अपनी जिंदगी के 6 माह दुबई में लगाने के बाद उसने वजीराबाद में एक अजीब काम शुरू कर दिया। उसने अपने हमसायों से रकम मांगी और ये रकम 15 दिन में दोगुनी करके वापस कर दी। मोहल्ले के 2 लोग उसके अगले गाहक बने और ये भी 15 दिनों में दोगुनी रकम के मालिक बन गए। ये 2 गाहक उसके पास मजीद 15 गाहक ले आए और फिर ये 15 गाहक महीने में 150 गाहक हो गए। यूं देखते ही देखते लोगों की लाइन लग गई। लोग जेवरात बेचते, गाड़ी, दुकान, मकान और जमीन फरोख्त करते और रकम उसके हवाले कर देते। ये कारोबार शुरू में सिर्फ निजामाबाद तक ही महदूद था, लेकिन फिर ये वजीराबाद, सियालकोट और गुजरांवाला तक फैल गया और देखते ही देखते मामूली सा डबल शाह अरबपति बन गया। उसका ये कारोबार 18 माह जारी रहा और इस दौरान उस शख्स ने 43,000 लोगों से 7 अरब रुपए जमा कर लिए। ये सिलसिला यूं ही चलता रहा, लेकिन फिर उसके बुरे दिन शुरू हो गए। वो खुफिया इदारों की नजर में आ गया। तहकीकात शुरू हुई तो पता चला वो शख्स पोंजी स्कीम चला रहा है। दरअसल पोंजी मालियाती फ्रॉड की एक किस्म होती है। खुफिया इदारों ने उसके गिर्द घेरा तंग कर दिया। उस दौरान डेली नेशन में उसके खिलाफ खबर भी शाया हो गई। पूरे गुजरांवाला डिवीजन में कोहराम बर्पा हो गया। उसके बाद ये शख्स अप्रैल 2007 में गिरफ्तार हुआ और इसके बारे में चौंका देने वाले हकाइक सामने आए। ये शख्स था सैयद सिब्तुल हसन उर्फ डबल शाह, वो डबल शाह की जिसका शुमार पाकिस्तानी तारीख के सबसे बड़े फ्रॉडियों में होता था। इसने सिर्फ 1.5 साल में 3 अजला से 7 अरब रुपए जमा करके दुनिया को हैरान कर दिया था। आप अब इस शख्स की चालाकी मुलाहिजा कीजिए। ये बंदा 2007 में नैब के शिकंजे में आया। नैब ने इसकी जायदाद, जमीनें, अकाउंट्स और सेफ पकड़ लिए। ये कुल मिलाकर 3 अरब रुपए बने। डबल शाह ने ये 3 अरब रुपए चुपचाप और बखुशी नैब के हवाले कर दिए। फिर इसे 1 जुलाई 2012 को 14 साल कैद की सजा हुई। डबल शाह 13 अप्रैल 2007 को गिरफ्तार हुआ था, लिहाजा वो अदालत के फैसले तक 5 साल कैद काट चुका था। ये 5 साल भी उसकी मजबूरी सजा से नफी हो गए और पीछे रह गए 2 साल। डबल शाह ने महसूस किया कि 4 अरब रुपए के इवज 2 साल कैद महंगा सौदा नहीं। चनाचा उसने प्ली बारगेन के बजाय सजा कबूल कर ली। जेल में अच्छे चाल चलन, ईद, शब बरात और खून देने की वजह से भी कैदियों को सजा में छूट मिल जाती है, लिहाजा डबल शाह को ये छूट भी मिल गई। चनाचा वो अदालती फैसले के 23 माह बाद जेल से रिहा हो गया। डबल शाह 15 मई 2014 को कोट लखपत जेल से रिहा हुआ और वजीराबाद में डबल शाह की आमद पर आतिशबाजी का मुजाहरा किया गया। पाकिस्तानी तारीख के सबसे बड़े फ्रॉडियों को हार पहनाए गए, उस पर फूलों की मनोपतियां बरसाई गईं और उसे मस्जिदों के लाउड स्पीकरों के जरिए मुबारकबाद पेश की गई। वो हर लिहाज से कामयाब साबित हुआ था। उसने अब किसी को कुछ अदा करना था और ना ही पुलिस और नैब उसे तंग कर सकते थे। ये 4 अरब रुपए अब उसके थे। वो वजीराबाद से लाहौर शिफ्ट हुआ और दुनिया भर की सहूलियात के साथ शानदार जिंदगी गुजारने लगा। लेकिन अब अल्लाह का निजाम भी मुलाहिजा कीजिए। सैयद सिब्तुल हसन शाह और डबल शाह को रिहाई के 16 माह बाद अक्टूबर 2015 में लाहौर में हार्ट अटैक हुआ। ये पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी ले जाया गया। उसकी तबीयत थोड़ी सी बहाल हुई। ये घर आया, लेकिन फिर ये शख्स 30 अक्टूबर 2015 को इंतकाल कर गया। ये शख्स 4 अरब रुपए का मालिक होने के बावजूद दुनिया से चुपचाप रुखसत हो गया। डबल शाह की सारी बेनामी जायदादें, खुफिया अकाउंट्स, कैश, फैक्ट्रियां और प्लाजे दुनिया में रह गए और वो खाली हाथ अगले जहान चला गया।